अरे यार नहीं आ रहा। सभी को नमस्कार। अभी नमस्कार जी। हम चार साथी ज्वाइन किए हैं। अभी अन्य साथी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। अरे हाँ, अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये इसने जो है मोदी को भी हिला दिया। एक मिनट जरा, मोबाइल का काम आता है तुमको? मोबाइल से संबंध आता है काम? हमको ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन नहीं होते बनता है। कौन है ये करेंगे? हाँ जी। हाँ, इसमें हमारा ज्वाइन करा हुआ है। आवाज आ रही है, हम देख नहीं रहे इसमें। वीडियो कॉल में? हाँ, नहीं वीडियो कॉल नहीं, मीटिंग में ज्वाइन है। इस मीटिंग में है, वीडियो कॉल में नहीं। वीडियो कॉल में तो हम तो इसमें है। ये मीटिंग है, इसमें हमने लिंक ये है, लिंक इसको ज्वाइन किया। जी जी, अंदर ये आया आप है। ज्वाइन कर गए हैं, आप ज्वाइन कर गए हैं। आप ये रहा। आपका आवाज हमें आ रहा है जी। रुकिए, मैं एक बार लोगों को इनवाइट कर लेता हूं, तो सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अंकल जी, भैया का नंबर यही है ना, तो पैसे डालें। आवाज कैसे आ रही है? मीटिंग में ज्वाइन करिए। लिंक दिया हुआ है, लिंक से ज्वाइन करिए, लिंक से। हाँ, अभी कुछ साथी नहीं हो पाए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सुभाष जी, उसमें लिंक में, हमारे जूम लिंक में सभी लोग जूम लिंक में ज्वाइन करिए। बलदेव जी, जूम लिंक में ज्वाइन करिए। हाँ, जूम लिंक में ज्वाइन करिए, भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है, उसमें ज्वाइन करिए। जूम लिंक, बलदेव जी जूम को ज्वाइन करिए। जी जी। अभी सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। 8 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो एक बार कोशिश करिए, हो जाएंगे, आप भी ज्वाइन हो जाएंगे जी। कृपया जूम लिंक को ज्वाइन करें, जूम लिंक को। 10 लोग हो चुके हैं जूम में। जूम की लिंक भेजी हुई है ग्रुप में, उसी को ज्वाइन करना है, वही रेगुलर चलेगी। उसी को उसी के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ, बंद कर दो, बंद कर हाँ, सुभाष जी शुरू करिए। दो। हाँ, नमस्ते सभी साथियों को, नमस्ते। नमस्ते जी, अभी नमस्ते। आज अपने 21 लोग हो गए। आज ओडिशा से रमेश जी हिरवे,
जो महाराष्ट्र के है, लेकिन उड़ीसा में जाके उन्होंने लैंड लिया और वहाँ उन्होंने अपना उड़ीसा से काम चालू कर दिया। 21 लोग उड़ीस अपने ग्रुप में आज तक ज्वाइन हो गए हैं। धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है 25-24 तारीख तक 24 लोग होना चाहिए। 24-25 तारीख तक 25 लोग होना चाहिए और अपना काम अच्छी तरह से चलना चाहिए। इसलिए अपन अच्छे प्रयास करके अच्छे लोग चुन रहे हैं और अपने जो साथी हैं इनको भी अपन विनती कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को इनवाइट करें कार्यक्रम में और अपनी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दे और भेज कर उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करके अपने विचार अपने नेशनल फेडरेशन के सभी साथी का परिचय इसी में हो जाता है और अपना जो कार्य है काम है कैसा है। अपना जो कार्य है वो ब्लॉक लेवल पे अपना कार्य चालू होगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी चालू हो जाएगी, बाद में डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन होगा, फिर रीजनल का फेडरेशन हो जाएगा, फिर स्टेट की फेडरेशन हो जाएंगे। स्टेट तक आने के बाद अपन मल्टी स्टेट को जुड़ जाएंगे जो नेशनल अपनी नेशनल कोऑपरेटिव है और फिर अपना कामकाज जैसा तय होगा वैसा चलता रहेगा। हर ब्लॉक में 100 करोड़ का प्लानिंग अपन कर रहे हैं, नर्सरी के माध्यम से, गाय गोबर के माध्यम से, फर्टिलाइजर के माध्यम से, बीज सीड बैंक के माध्यम से और कई उद्योग भी डाल रहे हैं अपन, जैसा ऑयल का है, खाद्य तेल और आटा और ऐसी अच्छी चीज़ें अपन अपने कोऑपरेटिव के माध्यम से खड़े करने का प्रयास करेंगे। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे बड़ा रोल निभाएगा। सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो पहला ट्रेनिंग अपना रालेगंज सिद्धि में हो रहा है और साल में अपने 50 ट्रेनिंग होंगे, ऐसे अभिषेक जी ने बोला है अलग अलग जगह। और कम से कम 6 स्पॉट अपन अच्छे तैयार करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो एक स्पॉट में महाराष्ट्र में देने का वादा किया है, वहाँ ट्रेनिंग चलेगा, वहाँ कोऑपरेटिव देखने को मिलेगी, कैसी कोऑपरेटिव होती, डेवलपमेंट कैसी होती, विकास कैसा होता, पैसा कैसा मिलता, मार्केटिंग कैसी होती और ये गांव कैसा चलता। जैसे कि अपने पास महाराष्ट्र में 10-12 स्पॉट ऐसे है, जैसा पंढरपुर है, शिरडी है, शेगांव है, आळंदी है, कोकण में भी कुछ स्पॉट बहुत अच्छे हैं और मराठवाड़ा में तुलजापुर है और स्वामी समर्थ का मंदिर है अक्कलकोट में। तो वही भी अपनी कोऑपरेटिव धार्मिक के ऊपर काम करेगी। और कुछ जगह विद्यापीठ है, जैसा परभणी विद्यापीठ है हमारे महाराष्ट्र में, अकोला विद्यापीठ है, राहुरी विद्यापीठ है और कोकण में बाला साहेब सावंत कोकण विद्यापीठ है। महाराष्ट्र में 4 कृषि विद्यापीठ है। उनके साथ भी अपन अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए उनके पास हॉल रहता है, जगह रहती और सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध रहती। कई वहाँ भी अपन ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं 2-3 कुलगुरु के साथ बात की तो उन्होंने मुझे हाँ कहा है और उनके पास जगह भी होती, स्पेस भी होता, हॉस्टल भी रहता, रहने की सुविधा होती। स्टार्टिंग में हम उनके साधन सामग्री का भी वापर करेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ भी अपन काम करेंगे। नागपुर में वनामती जैसी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी 1000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। गांव में है, सेंटर में बड़ा हॉल है और एक जैविक खेती का भी सेंटर है, वहाँ भी 2.5 एकड़ जगह है। वहाँ 6-8 राज्य का वो ऑफिस है
वहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जैविक खेती का चलता है, उसी में भी 100-150 लोग बैठ सकते और ट्रेनिंग ले सकते। ऐसी संस्था महाराष्ट्र में नागपुर में है, और उसके जो प्रमुख है वो अजय जी राजपूत मेरे खास मित्र है। हम उनके साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं। नागपुर में एक वीएनआरटी करके संस्था है, उनका भी 250 एकड़ का परिसर है। वहाँ भी हमने 100 पूरे भारत के 100 एफपीओ का 3 दिन का मेला लिया था मिलेट्स के ऊपर। वैसा वो भी जगह अपने को अवेलेबल हो सकती है। पूना में भी बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी हमारे राज्यपाल जो गुजरात के राज्यपाल है, उनके पास चार्ज है, वो भी जैविक खेती के ऊपर, नेचुरल खेती के ऊपर कल 18 तारीख को एक पूना में परसों कार्यक्रम ले रहे हैं। वहाँ भी 2000 लोग आने की संभावना है, और अच्छी तरह से नेचुरल फार्मिंग कैसी होगी वो भी अपने को देखने को वहाँ भी मिलने के लिए। वो कृषि महाविद्यालय है पूना में, वहाँ बहुत शिवाजी नगर करके एरिया है, क्रीम एरिया, वहाँ बहुत बड़ा जगह है। वहाँ गाय का भी प्रदर्शन गए जुलाई में हुआ था। 18 नस्ल की गाय वहाँ देखने को मिली थी, और उनकी गौशाला भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा काम अपन नेशनल कोऑपरेटिव ऐसी जगह का फायदा लेके अपन अपना काम स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और जो जो अच्छे अधिकारी है उनका भी सहयोग लेके, कृषि विद्यापीठ वाले हैं, कोई उद्योग वाले हैं, जैसे हमारे आकाश इंडस्ट्रीज है, सोल्यूशन एग्री सोल्यूशन शिल्लोड में 200 करोड़ की फैक्ट्री है, वो भी अपने लिए फूड प्रोसेस के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट है। वहाँ भी 100-150 लोग वन टाइम ट्रेनिंग ले सकते हैं। यानी सब नेशनल कोऑपरेटिव का ट्रेनिंग के ऊपर जोर रहेगा, ऐसा मुझे कहना है। क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर अपन अपने स्टेट में लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अपने को उल्टा सवाल करेंगे, लोग मिलेंगे नहीं, चलेगी नहीं कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार है, ऐसी बातें सुनने में मिलती। आज भी एक मीटिंग में मुझे अंतरंग जी ने जोड़ा था, मैंने 40 मिनट का वहाँ भी आज कोऑपरेटिव के ऊपर ही लेक्चर दिया। तो मैंने मेरा जो कोऑपरेटिव का जलगांव का ढांचा है वो उनको समझा दिया, और आज हमारी कोऑपरेटिव 7-8 महीने हो गए हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन का 10 लाख का बिजनेस किया, और 1 लाख रुपए नफा वहाँ कमाया है। और वहाँ की जो परिस्थितियाँ है वो कैसी है ये हमने समझाया। तो ऐसा सारी चर्चा अभी 24 तारीख और 25 तारीख को रालेगंज में अपन करेंगे, और आगे जाएंगे। वहाँ अपन एक अच्छा पेपर बनाएंगे, और अच्छा ट्रेनिंग लेके लोगों के सामने जाएंगे, और फिर अपने अपने स्टेट में अपन अपना कार्य ब्लॉक से चालू करेंगे। ब्लॉक से चालू करने के साथ साथ अपन डिस्ट्रिक्ट का भी साथ करेंगे, और रीजनल का भी करेंगे, और स्टेट का भी करेंगे। अपन ओनली ब्लॉक का नहीं करेंगे, ब्लॉक का पहला प्राधान्य देंगे। और एक ब्लॉक में अपनी 10 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हो गई कि अपन उसका डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन तुरंत बना सकते हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट का 30 प्राइमरी सोसाइटी हो गई कि अपन रीजनल का फेडरेशन बना सकते, और 100 प्राइमरी सोसाइटी हो गई कि अपन स्टेट का एक अच्छे तरह से स्टेट का फेडरेशन बना सकते। तो एक स्टेट में कम से कम 1000 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जुड़ गई तो स्टेट में बिजनेस करने में मजा आएगा। ओनली रजिस्ट्रेशन करके अगर बिजनेस नहीं हुआ तो बहुत सारे कोऑपरेटिव का मैंने देखा है कि आज टर्नओवर नहीं हो रहा है। तो टर्नओवर होने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सोसाइटी अपने हाथ में चाहिए। एक स्टेट में 1000 प्राइमरी सोसाइटी कम से कम अपने हाथ में चाहिए, और फिर आप उनको बिजनेस देके अपना स्टेट पूरा चला सकते। अगर ऐसे 2-4 स्टेट 5 स्टेट हो गए, 5000 कोऑपरेटिव अपनी हो गई, तो अपनी नेशनल कोऑपरेटिव भी अच्छी चलेगी, और नेशनल कोऑपरेटिव अच्छे अच्छे उद्योग ढूंढकर अपन प्राइमरी सोसाइटी तक अपने जो बिजनेस है वो पहुंचा देंगे, ऐसा मेरा कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ 14 साथी जुड़े हुए हैं।
अभी विषय उत्पादन से संबंधित है, प्रोसेसिंग से संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित है, ट्रेनिंग से संबंधित है, और फाइनेंसिंग से संबंधित हैं और संबंधित विषय हैं। तो इन सारे विषयों पर अलग अलग तरीके से काम करने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग सफलतापूर्वक अपने उसको चला भी रहे हैं। कोऑपरेटिव के माध्यम से यह गति 5 गुना 10 गुना हो जाएगी। यहाँ पर जो अभी मैं उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने 13 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटी और एफपीओ से पिछले 15 दिन के अंदर बातचीत की है, और ये सभी हमारे इर्द गिर्द में काम करते हैं, हमारे सर्कल में हैं, जानने वाले हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी आए हुए हैं। तो स्थिति ये है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मार्केटिंग का आ रहा है, और मार्केटिंग के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो फेल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग और ट्रेनिंग, ये दो मुख्य विषय हैं, इनको लेके चलने की आवश्यकता है। और इनको अगर हम सही से लेके चल पाते हैं और अपने साथियों को आर्थिक तौर पर लाभ दिला पाते हैं, तो वही हमारी उपलब्धि होगी। और इसमें सभी को मिल के साथ काम करना पड़ेगा, तभी वो हम लक्ष्य अपने पा पाएंगे। विषय क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत सारे साथी हैं, तो मैं सुभाष जी से कहूंगा कि आप जो हमारे अन्य प्रमुख साथी हैं उनको बुलाइए। महेंद्र जी ने हैंड रेस किया हुआ है। महेंद्र जी, आप जी अपना विचार रखिए। जी। जी जी। बस ट्रेनिंग के लिए मैं एक चाहूंगा कि ट्रेनिंग ऐसी चीज है जो एक तो निरंतर चाहिए, और उसको जी। कंटिन्यूटी करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा, क्योंकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता हुआ आ रहा हूँ, जिससे मैं लाभ भी पाया हूँ और इजी भी रहता है मेरे लिए। मान लीजिए हम्म। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो ट्रेनिंग हो उसका एक वीडियो बनाया जाए, हम्म। प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, और उसके साथ एक क्वेश्चनर किया जाए, एमसीक्यू। जिसको हम्म। भी हम वीडियो देंगे वो वीडियो देखने के बाद उसको क्वेश्चन आंसर का राउंड देंगे, उसके अंदर उसको सिर्फ टिक करना है। मान हम्म। लीजिए पंचगव्य, तो पंचगव्य हम्म। क्या है, तो उसके ऑप्शन देंगे, भाई ये हम्म। किससे बना हुआ है, कैसा है, उसका मेंशन कहाँ है। तो उस तरह के हम सवाल जवाब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियोस के सामने वाले हम्म। को देंगे, ऐसे 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल, 50 सवाल, और वो भर के जब हमको एक समझो गूगल फॉर्म में सेंड करेगा, उसको हम एनालिसिस करेंगे, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, एक तो मालूम पड़ेगा सामने वाले ने हमारी ट्रेनिंग को कितना समझा हम्म। है। सीन नंबर हम्म। वन। और हम्म। मान लीजिए जो 80% से ज्यादा आता है, ही इज रेडी फॉर द फर्दर ग्रोथ, मतलब आगे जा सकता है। पर जो 80% से कम है, उससे पर्सनली बात करके उसको बता सकते हैं कि एक बार फिर से वीडियो देखो। हम्म। और उससे अगर उसके एमसीक्यूज जैसे ही क्लियर हो जाते हैं, तो हमें फ्यूचर के अंदर किसी को भी ट्रेनिंग देने के लिए ना तो पर्सनली बैठना पड़ेगा, नहीं हम्म। समझाना पड़ेगा, और स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। काफी बार क्या होता है, अलग अलग लोगों का समझाने का तरीका अलग होता है, तो मार्केट में या लोगों के पास जो पहुंचना चाहिए चीज, वो अलग अलग तरीके से पहुंचता है। पर हम्म। वीडियो फॉर्मेट में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके सवाल जवाबों से यूनिफॉर्मिटी हमारी होगी। कभी भी हम इसको कुछ चेंज करते हैं, वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से अपडेट करते हैं, वो भी हमारा आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, इसको बैलेंस करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, और उसका सर्टिफिकेशन भी हो सकता है कि हमने इनको सर्टिफाइड कर दिया है। तो मेरा उसमें सुझाव ये रहेगा कि हम ट्रेनिंग वीडियो बना के और एमसीक्यू बना के उनको टाइम टू टाइम करें। दूसरा, जो भी वीडियो, जो भी भाषा, जैसे अभी सुभाष नालंगे जी ने जो भी हम्म। कहा, उसका हमने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और एआई को ट्रेंड कर दिया। अब जो बंदा वीडियो देख रहा है, जो बंदे ने सवाल किया है, मान लो नहीं भी समझ पाया है ना, मराठी भाषा में, महाराष्ट्रियन भाषा में, गुजराती भाषा में, एआई उसको जवाब दे देगा। जिस भाषा में सामने वाला जवाब करेगा, भाई मान लो उसको जो चीज समझ में नहीं आई वीडियो में, तो एआई उसको बता देगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी पेनिट्रेशन है ट्रेनिंग की, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, और एकदम कहते हैं ना भाई, इफेक्टिव हो जाएगी। क्योंकि लैंग्वेज एक ही होगी, थॉट एक ही होगा, पर्सपेक्टिव एक ही होगा, तो ड्रेन आउट भी एक ही तरह से होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा सुझाव था जो मैं अपने नंदी में कर रहा हूँ, और मुझे काफी मात्रा में इसमें सक्सेस मिल रही है। और मैंने एआई भी ट्रेंड किया है, जो मैं भी कल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें किसी भी तरह का आप सवाल करोगे, वो एआई आपको जवाब दे देगा, नंदी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, चीजों के बारे में, रिसर्च के बारे में। तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज की डेट में। मतलब थोड़े से पैसों के अंदर, यूं कह लो कि 10, 20, 25 हजार के अंदर हम ये पूरा सिस्टम रेडी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सुझाव था मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। संदीप जी केदारी।
संदीप केदारी। जी। धन्यवाद महेंद्र जी। अन्य कोई साथी अपना विचार रखना चाहे? अ, नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार महेंद्र नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। मैंने अभी आप लोगों का सुना, बड़ा अच्छा सुझाव है ये। और जैसा अभिषेक जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी जिन चीज़ों को लेकर समस्याएं हैं, और जैसा आपने कहा कि एआई के थ्रू कर सकते हैं, हमने कल भी आप लोगों को बताया था। हम लोग इसमें एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं और जिसको बना रहे हैं, जिस पे मेरी वर्किंग चल रही है। मैं उसको जितने भी वर्टिकल्स हैं, हम जितने भी कोऑपरेटिव हैं, जो भी ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, सेलिंग के लिए जाते हैं, मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब के सॉल्यूशंस के लिए हम 5 वर्टिकल में सारा कंसोलिडेटेड करके और उनको वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो भी इनकी मार्केट में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका प्रॉपर वे में उनका सेलिंग भी होगा, जो वो चाहते हैं वो होगा। बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अभी हम लोग बैठने वाले भी हैं, मेरी वर्किंग भी उस पर चल रही है, वो जल्दी ही साझा करेंगे। और जैसा आपने कहा एआई के माध्यम से वीडियो बना के देते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोगों को सॉल्यूशन मिलना चाहिए और सॉल्यूशन मिलेगा तभी कुछ काम हो सकता है। ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत लोग ट्रेंड करके कहाँ कहाँ किस किस को ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उसमें लिया जा सकता है। बहुत अच्छा सजेशन है आपका वो। धन्यवाद। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे और जैसा मैंने बताया आपको वो करेंगे। और इन सब चीजों को करने के लिए हमें सरकार से सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और वो सहयोग ऐसा है कि अभी ओवर द फोन तो खैर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, सब लोगों को अपनी अपनी बात रखनी है। जब हम लोग मिलेंगे और उसके बाद में जब मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें, तो आपको बहुत इजी लगेगा। कई बारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन होता है कि हम उनसे दूर रहते हैं। और जब वो चीजें हमको पता चल जाएंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी, सभी लोगों के लिए सुविधा होगी। और एक बहुत अच्छे स्केल पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है उसमें। तो मैं अपनी बात इतनी ही कहूंगा, और बाकी जो वर्किंग चल रही है, मिलेंगे जब हम लोग, तो उसको मैं बकायदा स्लाइड पे लेके बताऊंगा आपको। सबको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा उसका। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। संदीप केदारी। जी। संदीप जी नहीं है। अन्य साथी कोई अपना विचार रखें? अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी महत्वपूर्ण विषय को हाथ डाला है और बाकी सभी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। मुझे भी वही लगता है कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से ये होना चाहिए ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से वैसे कोई खास सुझाव नहीं है, लेकिन हम जितना जल्दी आगे बढ़ सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए, यही मुझे लगता है सर। थैंक यू। जी। धन्यवाद संदीप जी। आ, आ, उत्पत्ति जी, बलदेव जी, ब्रिगेडियर साहब, आप कोई विचार रखना चाहें रख सकते हैं। संदीप केदारी जी ने तो रख दिया, और अन्य साथी? अभिषेक जी, सभी को नमस्ते। जी। जी महाराज जी। जी, जो आप इस मीटिंग में क्या इसमें क्या होना है, पूरा ही आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ट्रेनिंग के लिए तो जो हम लोग बैठे हैं, हम लोगों की थोड़ी कैसे काम को आगे बढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन असली तो जो आपके मेंबर्स आएंगे गांव से लेवल के से आगे लेवल के, जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करेंगे, वो तो थोड़ा सा बाद में ट्रेनिंग का दूसरा लगाना पड़ेगा। अभी तो हम क्या करें क्या न करें, किस तरह करें, किस राज्य में क्या करें, ये डिसाइड देना है। और अभी शुरुआत में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नालंगी साहब अच्छी तरीके से, और बहुत भी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो भी अच्छे तरीके, बजाज जी हैं, केदार जी ये हैं, तो उनको हमने अभी किस जिले में क्या करना है, मेरी राय ये है कि उस जिले में वो जो भी आप मेंबर बनाओ, कुछ बनाओ, वो क्या चाहते हैं। कोई पशुपालन करेगा, कोई बकरी पालन करेगा, तो कोई खेती करेगा, कोई ऑर्गेनिक खेती करेगा।
उस टाइप के जो लोग 10-20 होंगे उस गांव में, उनका एक ग्रुप बनेगा और उसका ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है। तो उस प्रोडक्शन को कैसे मार्केटिंग करें, कैसे करें, तो इनिशियली से बढ़ते हुए फिर उस प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उस प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग करें या उस प्रोडक्शन में आगे काम करें। ये लाइन पे भी आप डिस्कस करिए कि पहले हम पूरे देश में या पूरे जहाँ जहाँ करना चाहते हैं उस एरिया में कैसे शुरुआत करें, कोई नया नया प्रोजेक्ट हम धीरे धीरे लें, क्योंकि पहले उन लोग क्या चाहते हैं उनकी राय आनी जरूरी है। और उसके बाद वो शुरुआत में हमारा अच्छी तरह चले तो ऑलरेडी जिस में फील्ड में वो लगे हुए हैं, कोई गन्ना प्रोडक्शन, गन्ना किसान है, कोई फलदार प्रोडक्ट्स का किसान है, कोई मसाले का किसान है, उनका एक ग्रुप क्या किस में किस तरह ज्यादा है, और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पहले सेल भी हो, उसका प्रोसेसिंग भी हो के वो आगे बढ़े कोऑपरेटिव में मिलके। और फिर कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो हम जरूर ऐड करेंगे, डेफिनेटली ऐड करेंगे, पर वो लोग चाहते हैं कि नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। यादव जी, इसके लिए आपने अच्छा बताया है। जिले वाइज तो हम करेंगे, वो सारी चीजें ना स्टेट वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है। वो मैंने बोला जब हम लोग मिलेंगे ना तो बताएंगे, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और वही सारी चीजें, जिम्मेदारियां भी रहेंगी लोगों के ऊपर, और लोग जिले वाइज, तालुका वाइज, ग्राम पंचायत वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट से और बाहर स्टेट में भी उसको रन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर होगा वो। और आप जब बैठेंगे हम लोग तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वो देख के। तो वो जल्दी ही करेंगे उसको हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज को, लेकिन वो अच्छा लगेगा, मजा आएगा उसमें काम करके। जी, बहुत बढ़िया। आ, अभी हमारे पास 3 मिनट है। मैं आग्रह करूंगा सुभाष जी से, जो चीजें बच गई हों उसको आप रखें। इस बीच में मैं एक बात और रख देता हूं कि वहाँ का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इसमें इंटरेक्टिव सेशन होंगे। हम क्योंकि पहली बार मिलेंगे तो एक दूसरे को समझना और विचारों को जानना भी बहुत आवश्यक है। और जो हमारी यहाँ पे ऑनलाइन चर्चा हो रही है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और मूल विषय ये है कि हम अलग अलग जगहों पर कैसे दूर दूर रहते हुए मिलके काम कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव कर सकते हैं, और संबंधित विषयों पे काम कर सकते हैं। इस पे भी चर्चा होगी। और ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के माध्यम से कोऑपरेटिव को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, हम लोग जो है वार्ड अडॉप्शन प्रोग्राम के माध्यम से किस तरह से अपने कंज्यूमर बायर्स का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, इन मॉडल्स पे भी चर्चा होगी। क्योंकि ये दो मूल विषय हैं, अगर इन पे हमने मास्टरी ले ली और इन पर हम अपना वो बना गए, होल्ड बना गए, तो हम लोग जो है एक बहुत बड़ी सफलता लिखेंगे। और आने वाला समय कोऑपरेटिव का ही है, क्योंकि जितना फोकस सरकार द्वारा इस समय कोऑपरेटिव और कॉरपोरेशन मंत्रालय पर किया जा रहा है, और जिस तरीके से नई नीतियां और वो बन रही हैं, तो उस हिसाब से आने वाले 3 साल में काफी कुछ होने वाला है, और उस परिवर्तन का हम लोग हिस्सा बनेंगे। आदरणीय सुभाष नालंगे जी। नमस्ते सभी को। अभिषेक जी ने सही बात बोली है, और हम जो 9 महीने से सभी जगह ट्रायल ले रहे हैं, इसमें भी ये निचोड़ आया है कि अभी अपने को जाना पड़ेगा गांव, ब्लॉक और वार्ड। यही अपना देश का पाया है, और यही अपना कोऑपरेटिव मजबूत बनाने का ठिकाना है। अगर ब्लॉक मजबूत बनेगा, ब्लॉक की प्राइमरी कोऑपरेटिव मजबूत बनेगी, तो अपने को प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। जो कुछ प्रोडक्शन है वो ब्लॉक लेवल पे ही पैदा होगा, और उसका मार्केटिंग और क्लीनिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग जो कुछ है वो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा, या रीजनल लेवल पे हो जाएगा, या स्टेट लेवल पे हो जाएगा। कि जैसा हम तुअर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा टारगेट है 5 लाख पैकेट, और हम बनाएंगे ये प्लॉट। तो हमने जो प्लॉट बनाए हैं इसी पे हमारा काम चल रहा है। हमने एकदम ग्रामीण एरिया में बनाए हैं, और ग्रामीण एरिया में आज लोगों को हमारे प्लॉट देखने के लिए भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि भाई ये आपको कैसा लगता है, उनकी राय लेके हम आगे जा रहे हैं।
हम गेहूं में भी उतर रहे हैं, गेहूं के क्रॉप में भी, और सरसों के क्रॉप में भी उतर रहे हैं। बाद में तिल में और ग्राउंडनट में भी फरवरी में हम उतरने वाले हैं। यानी सीड उत्पादन में हमने पहले हाथ डाला है, और बाकी भी उत्पादन, फर्टिलाइजर उत्पादन या बाकी दूध उत्पादन, गाय के ऊपर काम, ये सारा काम अपने को अपन, इसका बेस है ग्रामीण एरिया और वार्ड और ब्लॉक लेवल को ही सामने रखकर आगे काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। चलते चलते एक बात और, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं और पॉलिसी बदलने से नए नए विषय सामने आ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आईटी और आईटीज और ये जो इमर्जिंग टेक है, इस पर भी बहुत सारी कोऑपरेटिव आपके सामने दिखाई देंगी। और इसके माध्यम से लोग जो है संगठित होकर और आपस में मिलकर कोऑपरेटिव के माध्यम से बड़े बड़े वेंचर्स खड़े करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम चलाएंगे। और इसी तरह से प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनके उनको भी डेवलप करके और लोग कोऑपरेटिव चलाएंगे। और जो हो भी रहा है, कुछ लोगों ने शुरू किया हुआ है, कुछ उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो कोऑपरेटिव एक ऐसा विषय आ रहा है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाने जा रहा है, और उसके लिए हम लोग अपने को तैयार कर रहे हैं और उसमें लीड लें, उसमें नेतृत्व लें, उसकी प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग मिलके काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी लिंक में हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और उसके मिनट्स भी बनते हैं। तो हाँ, इसलिए ये इसी लिंक में जुड़ें। हम लोग व्हाट्सएप में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम बनाया है। और कोई और साथी अगर 1-2 मिनट में कोई बात रखना चाहता है जो छूट रही हो तो रख सकता है, अन्यथा 8-5 तक हम खत्म कर देंगे। प्रीति जी, कोई अन्य साथी? प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, चलिए वो सुन नहीं पा रही हैं। हाँ नहीं, कोई अन्य साथी जो बच रहा हो? ठीक है, तो लगता है कल कि सभी मिलेंगे साथी हम। कल मिलेंगे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। ये प्रयास के साथ हम लोग इसको एक आदर्श, एक आंदोलन बनाते हैं, कोऑपरेटिव आंदोलन नए तरह का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार।